Video is for those who started late and I'll be solving one previous year question paper for you. And I hope आप सबने मेरी YouTube पे previous videos देखी होंगी. The channel which you are like viewing, उसी के अंदर एक playlist होगी mechanics की. Go ahead with that. It would be very helpful for you. Okay, so let's solve this paper in such a way that you can score around 10 plus marks, and 10 plus marks would be a like sweet spot if your paper is of 20 marks. Like if your paper is of 25 marks, like 12 or plus or something would be a sweet spot. Okay, so let's solve this paper. Like सबसे पहले मैं देखूंगा कि पेपर में रिव्यू अगर करूँगा तो मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो देखे देखे हैं, ट्यूटोरियल से देखे हुए मिल रहे हैं, और कुछ इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं. उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मुझे बहुत ही ईजी लग रहा है तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. सेकंड क्वेश्चन से मुझे ध्यान से पता चल गया कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का कुछ है, और मुझे क्या निकालनी है? रेडियल एक्सलरेशन निकालनी है और कुछ वेलोसिटी और एक्सलरेशन निकालनी है. तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए अगर आपको नहीं भी आता ये क्वेश्चन तो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ डाइवर्जेंस और कर्ल वाला टाइप्स का है सारा. मुझे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ग्रेडियंट निकालना है, फिर इसका डाइवर्जेंस निकालना है, और ये डेल ऑपरेटर दे रखा है. तो ये वाला क्वेश्चन ही मुझे बहुत ईजी लग रहा है तो मैं ये भी करने की कोशिश करूँगा. ओके, सो उसके बाद आ रहा है स्ट्रोक थ्योरम. स्ट्रोक थ्योरम मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रोक थ्योरम इज़ वन ऑफ देम. तो स्ट्रोक थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मेरे को ये भी करना चाहिए क्वेश्चन, बिकॉज ये मुझे पहले ही पता था इंपॉर्टेंट है और मैं करके गया था. और द नेक्स्ट इज़ दिस क्वेश्चन आई वुड से इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. और ये क्वेश्चन का शायद कॉन्सेप्ट नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो, बट आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन इफ़ आई वुड बी देयर. एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चन आता है जो एग्जैक्ट ट्यूटोरियल है, एग्जैक्ट. तो ये तो करना ही बनता है. सो आप इससे ये भी देख सकते हो, जज कर सकते हो कि ट्यूटोरियल से कितना आ रहा है. अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्यूटोरियल की सिमिलर लाइंस पे है, और ये वाला क्वेश्चन भी ट्यूटोरियल के सिमिलर लाइंस पे ही है. सो अराउंड हाफ पेपर ट्यूटोरियल की लाइक अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. So let's start with the very first question. The very first question says a particle of mass 2 units moves in a force field depending on time t given by this. तो अगर एक फोर्स F है, फोर्स F है हमारी 24t² i कैप प्लस 36t माइनस 16j कैप माइनस 12t k कैप. गॉट इट? तो अब फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इंटू एक्सलरेशन. अब ये वाले क्वेश्चन की खास बात ये है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको कॉलेज की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आप एक नॉर्मल, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलरेशन. ठीक है, तो इसको ही लिख देना यहाँ पे ही. तो ये फोर्स होता है, तो मैं एक्सलरेशन कैसे निकाल सकता हूँ? इट इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन मास एम. गॉट इट? तो एफ अपॉन एम ये कैसे निकलेगा? मास की 2 यूनिट्स है, सो फोर्स को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ये पूरे फोर्स के फंक्शन को डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सलरेशन आ जाएगा. सो इट विल बी 12t² आई कैप प्लस में 18t माइनस 8j कैप माइनस 6t k कैप. सो इट विल बी आर एक्सलरेशन. ओके, सो एक्सलरेशन आ गया. अब मुझे निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है और पोजीशन निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. अब मुझे पता है एक्सलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? dv/dt. इट विल बी इक्वल टू 12t² आई कैप प्लस में 18t माइनस 8 टाइम्स ऑफ j कैप माइनस 6t k कैप. सो what will be our dv? dv will be 12t² i कैप प्लस में 18t माइनस 8 टाइम्स ऑफ j कैप माइनस 6t k कैप टाइम्स ऑफ dt. ओके, so integrate on both sides. So it will be velocity as a function of time t आ जाएगा. It will be 12t³ by 3. So it will be 4t³ प्लस 18t² by 2 क्या हो जाएगा? 9t² माइनस 8t, ये आ जाएगा मेरा j कैप में, ये था मेरा i कैप में, माइनस 6t² by 2 यानी कि 3t² k कैप. गॉट इट? अच्छा, अब एक चीज़ की कमी है इसके अंदर. लाइक मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा. बट अभी ये वी टी का फंक्शन तो बन गया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बट इस पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहा है. तो इसको रिमूव करने के लिए हमें एक चीज़ दे रखी है, क्या? कि टाइम t इक्वल टू 0 पे v0 दे रखा है. अच्छा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले खुद ट्राई करना है, इसके बाद मैं बोलना भूल गया था. तो अब v0 दे रखा है, यानी कि v एट t इक्वल टू 0. सो v एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 4t³ सो इट विल बी 0
प्लस ज़ीरो, आई कैप जे कैप के कैप दोनों तीनों वाले ज़ीरो आ रहे हैं, प्लस सी। सो वी एट ज़ीरो जो है वही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो क्या है, 6 आई कैप प्लस 15 जे कैप -8 के कैप इक्वल टू सी। गॉट इट। अच्छा, अब मैं वी टी को क्या लिख सकता हूँ? सो मैं वी टी को लिख सकता हूँ 4t³ i कैप, 4t³ i कैप प्लस 9t² -8t जे कैप माइनस 3t के कैप प्लस सी, जो सी क्या था, 6i कैप प्लस 15 जे कैप माइनस 8 के कैप। ओके, सो अब आई कैप वालों को ऐड कर लो आई कैप के साथ, सो इट विल बी 4t³ प्लस 6i कैप प्लस 9t² माइनस 8t प्लस 15 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 3t माइनस 8 ऑफ के कैप। सो दिस विल बी आर आंसर। ओके, सिमिलरली आर भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों, कैसे कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dr/dt, पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन। अब उधर t ले जाओ, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, r का फंक्शन आ जाएगा, फिर r जीरो, r एट t इक्वल टू 0 दे रखा है, तो उसकी मदद से तुम क्या निकाल लोगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोबारा निकाल लोगे, तो उससे r का फंक्शन आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा, फॉर दिस क्वेश्चन यू वुड रिक्वायर a decent knowledge for plane polar coordinates. So what I can do is, at least I know some formulas for plane polar coordinates. Be sure that you know all the formulas. Like this question is asking for the velocity and acceleration in plane polar coordinates. What you can do is, even if you don't you are not able to understand this question, or you are not able to think of the process that is required to solve this question, what you can do is you can directly write the formula for velocity and acceleration in plane polar coordinates. You remember that formula, v is equal to r dot r cap plus r theta dot theta cap, and for acceleration it is r double dot minus r theta dot का whole square, like theta dot square r cap plus 2 times of r dot theta dot plus r theta double dot theta cap. Okay, so this is the formula for acceleration and this is the formula for velocity. So these formulas are important, you can write that only, it's fine. Okay, so this is your radial component of velocity. Even this can ask, like this can be asked in 1 marker if it comes. Like this is the radial component and this one is the tangential component. Like this question was asked in your quiz. Okay, so even if you write these two formulas now, you will get 1 mark for sure. So like here you will get 2 marks, here you will get, like I'm talking about the, for those who don't know anything, you can get 1 mark even if you are like going through the formulas. Okay, so the next question is, like this is a very easy question, like everybody has gone through like gradient and divergence, I believe. So this was a very easy question. What you can do is, there are two functions given, f and g. You just need to multiply these two functions, and what will be your function, like f into g will be, it will be x square yz plus x y square z plus x y z square. So this is your function. See, this is a scalar function because there are no I cap, j cap, k cap. So you can apply gradient on that because gradient is being applied on a scalar function. So find the gradient of this. You know now, this is the del operator, which is dou upon dou x I cap plus dou upon dou y j cap plus dou upon dou z k cap. Just do the gradient of this. So how will you do it? Dou upon dou x of, it is x square yz plus x y square z plus x y z square. Similarly, do this for rest, fg. Do this for rest and you will find the gradient for this. Okay, so this is I cap, this is j cap, and this is k cap. This one is j cap and this one is k cap. So you got one vector. So can you find the dot product with the del operator, which is divergence actually? So अब ये जो तुम्हारा फंक्शन आया,
इसका तुम्हें डाइवर्जेंस निकालना है, जस्ट दैट. सो इट विल बी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ जी. इतना सिंपल था ये. तो इसको सॉल्व करने की आई थिंक कोई नीड नहीं है, क्योंकि जिसको अगर समझ आ गया ये क्वेश्चन वो इसको क्रैक कर लेगा, उससे पता चल गया कि बहुत ईजी है. ओके. और अगर किसी को नहीं भी समझ आया, गाइज गो थ्रू द वीडियोज़ आई हैव अपलोडेड ऑन लाइक यूट्यूब ऑल्सो, एंड सम ऑफ द कॉन्टेंट इज अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट. The link will be in the description box and I'll guide you how you can go ahead with that. Okay, and it will be very helpful. Okay, so next is Stokes theorem question. Verify Stokes theorem for a given vector field f. एक वेक्टर फील्ड दे रखा है टेकन अराउंड अ स्क्वायर हैविंग वर्टिसेस दिस. सो एक वाई जेड प्लेन के अंदर एक स्क्वायर है, तो पहले मैं इसका एक फिगर बना लेता हूँ. मेरे पास एक स्क्वायर है और एक वेक्टर फील्ड दे रखा है. ओके, सो एक स्क्वायर है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है. वाई जेड फील्ड में स्क्वायर दे रखा है, उसकी मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं. तो ये वाई जेड है ना, तो ये एक वाई होगा एक जेड होगा. ओके, सो दिस इज गोना बी 0,0 1,0 1,1 and 0,1. Okay, so you need to find, like you need to verify the Stokes theorem. First of all, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले Stokes theorem पता होनी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Stokes theorem पता होनी ज़रूरी है. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एरियल, लाइक एरियल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल का. ओके, सो क्या होता है, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ एफ. जो मेरा फंक्शन दे रखा है, वेक्टर फील्ड दे रखी है, वेक्टर फील्ड जो दे रखी है, कर्ल निकालना है उसका, डॉट प्रोडक्ट विद डी एस should be equal to integral of f dot dl. ओके, गॉट इट. सो कर्ल कैसे निकालेंगे हम इस वेक्टर फील्ड का, ये तो सबको पता होगा ना कर्ल कैसे निकालता है. जो डेल ऑपरेटर होता है उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है एफ के साथ. ठीक है, सो जस्ट कर दो इसको. कैसे करोगे, आई कैप जे कैप के कैप डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई डो अपॉन डो जेड. ओके, और एफ का फंक्शन क्या है, जे कैप और के कैप की फॉर्म में है, तो ये आई वाला तो ज़ीरो हो जाएगा. सो इट विल बी 2xz प्लस 3y² और ये हो जाएगा 4yz². अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, लाइक इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना खुद, तो इसका आंसर आएगा 4z² माइनस 2x आई कैप प्लस 2z के कैप. गॉट इट. तो ये आ जाएगा इसका आंसर. तो अब इसको सॉल्व आगे फर्दर कैसे करना है हमें, तो मुझे क्या निकालना था, कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस. अब मैं ये फिगर आउट कर चुका हूँ, मुझे डी एस निकालना है. अच्छा, अब किस किस को ये चीज़ पता है कि जो एरिया होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो मैं डी एस कैसे निकाल सकता हूँ, देखो, जब तुम लाइक वाई जेड प्लेन में है तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड. लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, ये तो लाइक वेक्टर होना चाहिए ना. अगर तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, ये भी वेक्टर होना चाहिए. अगर मैं डी वाई डी जेड लिखूंगा ये तो स्केलर चीज़ बन गई. तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आती है, एरिया, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये वाई जेड प्लेन में है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो आई कैप होगा. क्यों, क्योंकि वो एक्स की प्लेन में होगा, लाइक दिस होता है. ओके, सो डी वाई डी जेड आई कैप, दिस इज डी एस. सो वट यू नीड टू डू, सो कर्ल ऑफ एफ जो हमने निकाला विच वॉज 4z² माइनस 2x आई कैप प्लस 2z के कैप. गॉट इट. तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, ds के साथ. सो ds इज dy dz आई कैप डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट करो तो यहाँ पे आई कैप के साथ हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्पोनेंट नहीं है के वाला, सो इट विल बी 0. सो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 4z² माइनस 2x dy dz. ओके, सो सिंस यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, y में भी चेंज आ रहा है और z में भी चेंज आ रहा है, तो डबल इंटीग्रल होगा. और लिमिट में क्या रखूँगा, क्योंकि देखो y में क्या चेंज आ रहा है, 0 से 1 जा रहा है और z भी 0 से 1 हो रहा है. सो 0 to 1 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0 to 1. नाउ सी x वाला जो है इस स्क्वायर के अंदर x वाला पार्ट 0 है, x में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना. So x is 0 here. X is 0 here. So it will be integration from 0 to 1. Integration from 0 to 1. 4z² dy dz. Now separated integration of 4z² dz. Integration of dy from 0 to 1 and from 0 to 1. So it will be 4z³ by 3 एंड dy का y हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 to 1
it will also be from 0 to 1. Now it will be 4 by 3 multiplied by 1, so it will be 4 by 3. Okay, so what like next what you need to do is कि अब तुमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, कौन सा, सरफेस वाला, दिस वन. नाउ LHS इज प्रूव्ड, लाइक LHS इज फाउंड आउट. अब हमें RHS निकालना है. अगर RHS और LHS इक्वल हो जाता है तब तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा. हमें वेरीफाई तो करना है, वेरीफाई हो जाएगा तब. सो अब निकालेंगे हम टू RHS. I would like to give you a short tutorial. I have solved around 50 questions from your tutorial sheet. Video solutions are available for each and every 50 question that is being solved by me. In total, there are 66 questions. And trust me, guys, tutorial sheets are very important. Don't skip tutorial sheet questions. Like, you can skip a few questions, that is okay. But tutorial sheet is a must. And do solve some more questions from PYQ after going ahead with tutorial sheet. I'll give you a short tutorial. I've solved around 20 questions on YouTube. There is this playlist. You can go ahead and watch all the questions. If you like it, go ahead with the complete 50 question tutorial. What you can do is go to this tutorial sheet solved from YouTube. After that, you will see this description box. You can find this link on the description box. It is linked to my website. After going through that, go to this website, go to explore courses, and here a demo course is available where 2 more questions are solved. And after this, like, this is for like to give you a demo on how this website is working. After this, you can go ahead with this Midsem Hunt course, and trust me, guys, you won't regret purchasing it. It's one of the best courses that like you can ever find on tutorial sheets. Okay, thank you guys. RHS पार्ट क्या था इसका, इंटीग्रेशन मुझे पूरे स्फीयर में करना है F.dl का. ठीक है, अब मुझे पूरे स्फीयर में ट्रैवर्स करना है और अगर अलोंग लाइन ट्रैवर्स करना है, एक ABBCCDDA. अच्छा, मैं इसको तोड़ लेता हूँ अलग अलग हिस्सों में. F.dl लाइक स्क्वायर में ट्रैवल करने का मतलब है कि मुझे F.dl पहले AB में करना है, आफ्टर दैट मुझे BC में करना है F.dl, आफ्टर दैट मुझे CD में करना है आई गेस, सो CD F.dl, एंड आफ्टर दैट मुझे DA में करना है F.dl. हम एक एक करके हर एक को टैकल करेंगे. लाइक पहले खुद करने की ट्राई करना, चाहे पहला पार्ट देख लो. सो इंटीग्रेशन ऑफ AB F.dl. अच्छा, मेरा फोर्स फंक्शन क्या है, लाइक ये स्मॉल f है. ओके, सो इट इज स्मॉल f. ओके, सो मेरा f स्मॉल f क्या है, 2xz प्लस 3y² j कैप. सो इंटीग्रेशन AB 2x² like 2xz plus 3y², 2xz plus 3y² j cap plus 4yz² k cap plus 4yz² k cap. अच्छा, अब इसका क्या करना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, dl के साथ. dl इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप. ओके, सो इंटीग्रेशन AB, ये सेम फंक्शन, डॉट प्रोडक्ट करना है किस साथ, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. अच्छा, अब तुम इसको करो. इससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ. अब जब तुम AB में ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि जब मैं ये येलो स्ट्रिप है, ये AB में तुम ट्रैवल कर रहे हो मान लो, तो तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ y चेंज हो रहा है. तो यानी कि dy जो है वो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज y बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है. लाइक y तो वैसे अगर मैं यहाँ से A से B जा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, तो dy में लाइक dy इज एग्जिस्टिंग, बट dx लाइक चेंज इन x इज जीरो ना. x तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है, जीरो ही रहेगा. अगर मान लो तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे y हाफ था, वहाँ पर x भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा. क्यों, क्योंकि तुम इस पॉइंट पे पहुंचे, तुम AB में जब ट्रैवल कर रहे हो y इज ओनली चेंजिंग, सो dy वुड एग्जिस्ट, dx विल बी जीरो एंड dz वुड बी जीरो, because x was 0 and z was 0 throughout. Okay, so what you can do, dx is 0, dz is 0, only dy is existing, and in this function also x भी 0 है और z भी 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3y² j कैप और ये z भी 0 है. सो ठीक है, तो ये भी j था यहाँ पे. सो j डॉट j का जो आएगा वो आएगा AB इंटीग्रेशन ऑफ 3y² dy. अब लाइक y में कैसा चेंज आ रहा है, 0 से 1 जा रहा है ना.
ये क्या था 1,0 था। अच्छा ये इससे कंफ्यूज ना होना ना, ये एक्स वाई नहीं है, ये वाई जेड है, ये लिखने का इनका तरीका था ये वाला, तो इसलिए मैंने यही फॉलो करा है। वैसे इट इज़ 0 1 0, इट इज़ 0 0 0, इट इज़ 0 1 1, इट इज़ 0 0 1। ओके, सो 3 y² ये कहाँ से लिमिट जा रही है y की, 0 से 1। सो इसको सॉल्व करो, इट विल बी y³ लिमिट, लाइक इंटीग्रेशन इसका 0 से 1, सो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा चलो, अब मैंने ये फिगर आउट कर लिया, इसका तो है 1 प्लस अब क्या, इसके बाद अब ये सॉल्व करेंगे। गॉट इट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ एफ डॉट डी एल बी सी में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल अलॉन्ग बी सी। एफ वॉज f was 3 like 2xz plus 3y² j cap, 2xz plus 3y² j cap plus 4yz² k cap plus 4yz² k cap, और dl is dx i cap, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, dx i cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इसको अब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, BC में जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, ये वाला जब तुम BC में ट्रैवल कर रहे हो, तो अब क्या है यहाँ पर y तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन dy 0 होगा। क्यों? क्योंकि y हमेशा 1 है, चेंज इन y कुछ नहीं है, चेंज इन सिर्फ z है, सो dz एग्जिस्ट करेगा, और x हमेशा 0 रहेगा, और dx भी 0 हो जाएगा। ओके, तो अब इस फंक्शन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें dx इज 0, dy इज 0, ओनली dz इज एग्जिस्टिंग, और मुझे y क्या करना है, y करना है 1, सो इट विल बी लाइक यहाँ पे तो x 0 है, तो ये वाला चीज़ कट गई, सो y 1 3 j कैप प्लस, अब यहाँ पर z जो है वो क्या, लाइक y था 1 और z जो था वो चेंज हो रहा था, तो ये वेरिएबल ही रहेगा 4z² k कैप। ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मुझे dz k कैप के साथ, ठीक है। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 4z² dz। अब z में क्या चेंज आ रहा है, 0 से 1 ही हो रहा है, ये भी ध्यान से देखो 0 से 1 हो रहा है ना, 0 से 1 हो रहा है, सब ये भी सॉल्व कर लो। सो इट विल बी 4z³ 3, सो आंसर विल बी 4/3। सो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, सो 1 प्लस 4/3। अब सिमिलरली सी में ट्रैवर्स करा, BC में ट्रैवर्स करा, सिमिलरली अब हमें CD में ट्रैवर्स करना है और DA में ट्रैवल करना है। अब मैं आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट बता देता हूँ क्या क्या होंगे, बिकॉज ये आप खुद कर सकते हो नाउ। ओके, अब CD में कैसे ट्रैवर्स करोगे, अब CD में ध्यान से देखो, ये क्या था, ये Z था, ये Y था और ये X था। अब CD में जो सिर्फ Y में चेंज आ रहा है, देखो dy में, तो यहाँ पर जो एक तो फोर्स का फंक्शन होगा जो वेक्टर वाला होगा, और जो हमारा dl होगा, इसमें जो y में चेंज आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस ऑफ j कैप, और d लाइक dx और dz तो यहाँ पर भी 0 है, और क्या 0 है हमारा, ये था हमारा 1,1,1। ओके, सो जो z है हमारा यहाँ पर होगा 1। ओके, तो z देखो यहाँ पे 1 ही रहा है हमेशा, CD में जितना भी हम ट्रैवल करेंगे z 1 ही रहेगा। ओके, और x 0 और y तो वेरिएबल है ही। अब जब हम DA में जाएंगे, DA में हमें क्या दिखेगा कि DA में हमारा z 0 है, x 0 है, और क्या चीज़ 0 है, और हमारा dx 0 है, और z में चेंज आ रहा है तो z वेरिएबल है, और हमारा dy 0 है, और y भी 0 है। गॉट इट। तो अब फंक्शन लिखना, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ k कैप, मतलब कि जब तुम फंक्शन f लिखोगे यहाँ पर और इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, वो तुम लोगे k कैप माइनस k कैप के साथ, ना कि k कैप के साथ, बिकॉज वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो अगर मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी तो नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तुम इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अब मैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन लाइक एग्जाम में लाइक इजीली क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला तो हो सकता है लाइक, सबसे पहले ना ट्राई करना कि हार्मोनिक मोशन के बेसिक क्वेश्चन कर लेना, एटलीस्ट जो मेरी यूट्यूब पे वीडियो है वो देख लेना, और बाकी का कंटेंट जो हार्मोनिक मोशन का है इंपॉर्टेंट वाला, वो मेरी वेबसाइट पे ही मिलेगा। यू कैन गो अहेड एंड मेक अ परचेज इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट यू कैन डू लाइक फर्स्ट हार्मोनिक करने की ट्राई करना, अगर तुमने कुछ भी नहीं करा। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ डू द बेसिक्स।
What are the basics? Vectors, coordinate system, curl, divergence, gradient, all these are basics. Do that. One question can come from basics. You can do after this, what you can do is you can do Stokes theorem. Stokes theorem is very important. Like before doing Stokes theorem, do line integral and surface integral questions. Line integral or surface integral के like इन तीनों टॉपिक में से कोई एक चांस बन सकता है. आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And one thing guys, if I get 500 subscribers after this video, I'll upload conservative and non-conservative force within like 2 or 3 hours. Okay, after that one topic is more like your Kepler law is coming, so Kepler laws are important. All these are like very important topics. After doing this, you can go ahead and complete your course. Like if you're done with this, I would say you can score around 10. It's not that difficult. Okay, let's do another thing. ओके सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो मैंने अवॉइड करना था और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. तो अभी तक हमने अचीव कर ली हैं 2+1 3 3 6 6+4 10. सो 10 मार्क्स आर ऑलरेडी अचीव्ड. तो इससे अब ज़्यादा बढ़ाने हैं हमें. ओके सो अब ये दोनों क्वेश्चंस देखो. ये दोनों क्वेश्चंस एग्जैक्टली ट्यूटोरियल के हैं. और ये दो क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व करे हैं. यूट्यूब पे जाओ, देखो, ये क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व कर रखे हैं यूट्यूब में मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में. जो एक ट्यूटोरियल में 1 to 11 है, एक ट्यूटोरियल में 11 to 20 वाली है, और जो तीसरी ट्यूटोरियल वाली है ना 54 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, वो हार्मोनिक मोशन की है और उसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हैं गाइस. और ये क्वेश्चन लिटरली केक वॉक है. ये एग्जैक्ट ट्यूटोरियल्स हैं. So 13 marks out of 20, and if your paper is of 25, you can easily score above 15. But I would say for the sake of like safe side, take it +10. If you are scoring +10, you are on sweet spot. Okay, so that's it guys. I would say that you can join the WhatsApp group within like coming days. We'll planning something. We can come up with Python tutorials if feasible, and for NSEM Hunt course, if it gains popularity, then for sure I'll come with NSEM Hunt course of physics. You can join the WhatsApp group, and don't forget to check out the website. Go for a paid course if you are liking, like enjoying my videos. All the 50 questions are solved in a video format. Like this is a very big thing. Okay, so that's it. Bye. Oh, and all the best.